पूर्णतः नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होती है जब बिहार की राजधानी पटना के एमएलसी फ्लैट में, जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पे सुरक्षा की चाक चौबंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम आपसे बात करना चाहेंगे बिहार में क्राइम ग्राफ की। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि जंगल राज है, यहाँ पे क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार है तो इधर पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें केवल पटना की, तो 3 घटनाएं देखी जा रही है एकदम साफ तौर पे। क्या कहेंगे सर? देखिए, भाजपा का संकल्प अपराध मुक्त बिहार है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना समाज को, ये भाजपा का संकल्प है। और हमारी नीतीश जी के साथ जो सरकार है वो लगातार, आपने देखा होगा शुरू से अभी तक के क्रम में हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, तमाम चीजों पर अंकुश लगाया है। बीच में जो कुछ कालखंड के लिए सरकार आई थी तो ये हम आप नहीं कह रहे हैं, कभी लालू जी के राज को कोर्ट्स ने कहा था कि इट सीम्ड सीट से जंगल राज इन बिहार। तो बिहार को लालू जी के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाना बड़ी चुनौती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सफल, सजग, समर्थ बिहार बनाने के लिए स्वयं को होम करते हुए उस जंगल राज की बानगी से बिहार को बचाया है। और आज जिस तरह का वातावरण बना है बिहार में, खुशहाली का वातावरण है, एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। और इक्का दुक्का घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो भय का माहौल खत्म हो चुका है, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसलिए धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही है। जो ऑफ द ट्रैक चीजें हुई थी, ऑफ ट्रैक हुई थी चीजें, उसी के कुछ बानगी आपको देखने को मिल रही है, बट वो भी चीजें पूर्णतः नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होती है जब बिहार की राजधानी पटना के एमएलसी फ्लैट में, जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पे सुरक्षा की चाक चौबंद होती है, जहां पे समाज के प्रतिनिधि होते हैं, वो उनके एक आवास में यदि किसी व्यक्ति का लाश मिलता है तो क्या दर्शाता है ये? देखिए, चाहे वो किसी गरीब की झोपड़ी हो, चाहे एमएलसी का आवास, हर जगह सुरक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है और हर जगह को सुरक्षित किया जा रहा है। इस हम हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, विशिष्टता की बात ही छोड़ दी है, शिष्ट बनिए, विशिष्ट नहीं बनिए। इसलिए हम ये गरीब की झोपड़ी से हो, सड़क, सड़ी, गली, चौराहे, हर जगह को सुरक्षित करना, ये भाजपा का संकल्प है। भाजपा का संकल्पित अभियान है कि हर जगह सुरक्षा हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को के घर का घर बनवा रहे हैं, उनके टॉयलेट बनवा रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जिस तरह से हम एक एक चीजों का विकास कर रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, सूरज से आंखें मिला रहे हैं, तो हम बाइफर्केशन की बात नहीं कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर और लाल बत्ती कल्चर को हटाया गया है। उस कल्चर से जो वल्चर निकलते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। हर किसी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और इसको हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल प्रेशर, तो बिहार कैबिनेट की बात आती है। 28 जनवरी को सरकार तो आपने बना लिया, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बन गए, लेकिन कैबिनेट विस्तार में कहां पेंच फंस रही है? कल होनी थी लेकिन कल भी टल गई, आज है, पता नहीं आज भी होगी या नहीं, ये भी सस्पेंस की बात है। देखिए, कैबिनेट का विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। उन्होंने आपको कोई सूचना अगर दी थी कि मैं कल का विस्तार करने जा रहा हूँ, राज बताया, तो ऐसा बताएं। जब नोटिफिकेशन आएगा सब लोग तैयार बैठे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई पदाकांक्षी या पदलुप्ता तो होती नहीं है। यहाँ तो दायित्व होता है, दायित्व बोध से बंधा हुआ हर कार्यकर्ता होता है और सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जब उन्हें कोई नए दायित्व की सूचना मिलेगी, उस दायित्व को जाकर ग्रहण कर लेंगे। अभी क्या लगता है सर, मौजूदा परिस्थिति में क्राइम ग्राफ जो देखा जाए तो आप देख सकते हैं, डाक बंगला चौराहा पे गोली मारी जाती है, पुनाई चक में गोली मारी जाती है, रामकृष्णा नगर में गोली मारी जाती है, और आज एमएलसी क्वार्टर में एक लाश मिलता है। ये क्या है? आखिर पटना की ये हालात है तो बिहार के उन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हालात होगा जहां पे सुरक्षा व्यवस्था उतनी मतलब मजबूत नहीं होती है? देखिए, कुछ दिन पहले जो सरकार थी उसमें अपराधियों के हौसले बुलंद थे। अब अपराधियों के पस्त होते हौसलों की ये आखिरी बानगी आप देखने को मिल रही है आपको। ये चीजें पूर्णतः नियंत्रण में आएगी। और भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार का मतलब ही भरोसा है, बिहार की जनता का भरोसा है। और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त वातावरण क्रिएट करना और एक स्वच्छ, सबल, समर्थ समाज का निर्माण करना, ये हमारी प्राथमिकता है और ऐसा आपको देखने को मिल रहा है।
क्या उम्मीद की जाए कि अब ऐसी घटनाएं से बिहार वासियों को मुक्ति मिलेगी? नहीं, यकीन करिए, क्योंकि पहले भी देखा है बिहार ने और आगे भी देखेगा बिहार। बिहार की रफ्तार मिलेगी, एक सरकार मिली है जो तेजी से उनका विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी नीति सरकार, महावीर और महात्मा की धरती पर मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के हम नए बिहार का उत्कृष्ट बिहार का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। आखिरी सवाल सर, आपका सीट क्लियरेंस अभी तक नहीं हो पाई है एनडीए खेमे में। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि चिराग पासवान को 5 सीट दी जा रही है, तो वहीं पशुपति पारस को मात्र 1 सीट पे संतोष करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है कि किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि ये पारिवारिक तरीके से एनडीए में जो भी बंटवारा होता है वो एक पारिवारिक तरीके से, उसके कोई जूतम पैजार नहीं होती। इंडिया अलायंस की तरह नहीं होता है कि कोई किसी को चिरकुट कर रहा है, कोई किसी को कुछ और कर रहा है, कोई किसी को कुछ और कर रहा है, नतीजे कुछ और। हमारे यहाँ एक परिवार है, उसमें सहमति बन जाएगी या बन चुकी है, उसकी समय आने पर उसकी सूचना दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे, लगातार ये अपनी बात को रखें, लेकिन बिहार में क्राइम का जो ग्राफ इधर पिछले 1 सप्ताह की अगर हम बात करें उसमें देखी गई, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, चाहे सरकार किन्हीं की हो। लेकिन अब ये देखना होगा, जिस तरीके से ये भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसे पूरी तरह से हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।